जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से सभी भक्तजनों को माँ भगवती का आशीर्वाद। नवरात्रों में आपने बहुत अच्छे ढंग से व्रत रख रहे होंगे, माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं रख सके, अभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रख के भी पूर्ण नवरात्रों का फल प्राप्त कर सकते हैं। और आपको नवरात्रों में कन्या पूजन विशेष प्रकार से करना है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना आपके नवरात्रे सफल नहीं होंगे। और आपको साथ में एक बटुक भैरव का भी ध्यान करना है। तो बटुक भैरव का मतलब है कि आपको नवरात्रों में किसी एक बच्चे को भी भोग लगाना है, जिससे आपके नवरात्रे पूर्ण हो जाएं। आप 1 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या और 9 कन्या भी जिमा सकते हैं, मगर आपको एक लड़का जो 2 साल से 12 साल के बीच का हो, उसे विशेष प्रकार से भोग लगाना है, क्योंकि बिना बटुक भैरव देवता के माँ भगवती का पूजन सफल नहीं होता है। इसलिए आपको नवरात्रों में कन्या भोग जरूर करना है, मगर आप उन कन्याओं को ही भोग लगाएं जिनको आप अति प्यार करते हैं और जिनके लिए आप अशब्द नहीं बोलते हैं। उन कन्याओं को ही भोग लगाएं। कन्या 2 साल से 12 साल तक की होनी चाहिए, वही कन्याओं को भोग लगाएं। उन्हीं से आपके नवरात्रे पूर्णतः सफल होंगे और आपको माँ भगवती के पूर्ण कृपा प्रदान होगी। और आपको सबसे पहले जो लोग अष्टमी मनाते हैं वह अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं, और जो लोग नवमी को पूर्ण तिथि मान के नवमी मनाते हैं वह नवमी को माँ भगवती का पूजन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में सबसे पहले आपने कन्याओं को निमंत्रण देना है। कन्याओं को निमंत्रण देने के बाद आपने उनको अपने घर में बुलाना है, आमंत्रण देना है, फिर वह आपके घर में प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले आप उनके पांव धुलाएं, क्योंकि वह भगवती का स्वरूप है। उन्हें बहुत अच्छे ढंग से कि आज मेरे घर में माँ भगवती ही साक्षात विराजमान हो रही है, इसलिए आप उनके पांव धुलाएं। फिर आप उनको हाथ धुलाएं और साफ शुद्ध आसन में विराजमान होने के लिए कहें। फिर आप जो बटुक भैरव देवता है, जो छोटा बच्चा है, बालक है, एक लड़का, उसके भी पांव धुलाएं और हाथ धुलाएं और उसे बटुक भैरव की संज्ञा देके उसका पूजन करें। उसके बाद आप उन्हें विधिवत आसन में बिछाएं और उसके बाद आप उनको टीका लगाएं, चंदन लगाएं और फिर आप हाथ में उनके मोली बांधें। मोली जरूर बांधनी है, क्योंकि टीका, चंदन और मोली का सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद आपने उनको आरती करनी है। तो आप आरती ना करके सिर्फ जो आरती की थाली है उनके चारों तरफ घुमा के कहना है कि हे माँ भगवती, हमें अपना आशीर्वाद दो, जो हमने यह व्रत किया है इसे पूर्ण करो। फिर आप उनको विधिवत जो आपने नारियल फोड़ा है, माँ भगवती को नारियल अति प्रिय है, और जब आप अपने व्रत पूर्ण कर रहे हैं तो एक नारियल आपने जरूर फोड़ना है। इस नारियल को फोड़ने से आपके घर में माँ भगवती का पूर्णतः वास होगा और आप माँ भगवती की कृपा प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद वह भोग आप उन कन्याओं को जरूर लगाएं। एक नारियल का टुकड़ा माँ भगवती के आगे रखें और जो दूसरा नारियल का टुकड़ा है उसको आप सभी बच्चों को भोग में प्रदान करें। इसके बाद आपने जो 2 रोट बनाए हैं वह 2 रोट भी माँ भगवती के पूजन में समर्पित करके, एक महाभगवती के नाम का और एक महाशिव शिव जी के नाम का, क्योंकि शिव शक्ति की साथ में पूजा करके ही आपको पूर्णता प्राप्त होता है। शिव और शक्ति जब साथ में रहते हैं तो परिवार में पूर्णता आती है। वही कुलदेव, इष्टदेव, ग्राम देवता के नाम से पूर्णतः रोट बनता है। यह गुड़ का रोट होता है। इस रोट को आप विधिवत माँ भगवती के सामने चढ़ाएं। उसके बाद यह भी कन्याओं को, बटुक भैरव देवता को भोग लगाएं। फिर आपने जो हरियाली काटी है उस हरियाली को सभी जो बच्चियां हैं, जो माताएं हैं, उनके कान में लगाएं
और जो बटुक भैरव देवता है उसके भी कान में लगाएं। फिर आप उन्हें विधिवत भोग लगाएं, चने का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, पूरी का भोग लगाएं। मगर आपका सबसे मेन काम है कि आप उन्हें ऐसी चीज़ प्रदान करें जिससे वह कन्या आपके घर से खुशी खुशी जाएं। और आप उन कन्याओं को कोई भी अच्छी चीज़, पुस्तक भेंट कर सकते हैं, किताबें भेंट कर सकते हैं, कॉपियाँ भेंट कर सकते हैं, पेंसिल, रबड़ और या श्रृंगार का सामान जो उन्हें बहुत अति प्रिय है वह भी आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, जिससे आपके घर में माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त होगा, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर आप उसके बाद उन्हें पूरा भोग लगा के फिर उन्हें जल पिलाएं। जल पिलाने के बाद आप विधिवत उनसे आशीर्वाद लें, सबके पांव हाथ छुएं और अपने ऊपर आशीर्वाद रखें। और उसके बाद वह विदाई लेते समय उनसे कहें, माँ भगवती जल्दी हमारे घर में विराजमान हो जाओ और हमारे जो भी कष्ट संकट हैं उसे दूर करो। फिर कन्याएं अपने विधिवत जब अपने गंतव्य को जाते हैं तो उन्हें अच्छे से उनके घर तक विदा करके आएं और माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, जैसे मुझे आता था वैसे ही मैंने करा है, इसमें मुझसे कोई गलती हो गई है तो माँ मुझे क्षमा करना। जैसे अपराधम सहस्राणि किरयंतो हर्मसी दास्यति मामत्वाम क्षमत्वाम परमेश्वरी। हे माँ भगवती, मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो अज्ञान बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और ना मुझे कुछ आता है। इसलिए हे माँ जगदम्बे, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद आप नवरात्रों में पूर्णतः माँ भगवती की आराधना पूजा कर सकते हैं। यही माँ भगवती का पूर्णता प्राप्त होती है। जय माता दी। अगर आपको मेरा यह वीडियो दुर्गा पुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से आप धर्म में अपना भागीदार प्रदान कर सकते हैं और आप धार्मिक वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माता दी।